Good morning, students. My name is Mitali Gaur. Today I am going to tell you a moral story. The name of this moral story is School's Homework. जो मैं आज आपको स्टोरी बताने जा रही हूँ उसका नाम है स्कूल का होमवर्क। बहुत समय पहले की बात है, एक रोहित नाम का लड़का अपने मम्मी पापा के साथ शहर में रहता था। रोहित को खेलना, साइकिल चलाना, घूमना, मौज मस्ती करना ये बहुत पसंद था। इन सब में वो अपना स्कूल का होमवर्क करना टाल देता था। स्कूल का होमवर्क करना वो टाल देता था। जैसे टीचर ने कहा कि कल मैं स्कूल का होमवर्क चेक करूँगी, यह बात जब उसे पता चलती तो वो कोई न कोई तबीयत का बहाना बनाकर स्कूल की छुट्टी कर लेता था। वो मम्मी से कहता, मम्मी मेरा आज बहुत पेट दर्द कर रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, या फिर मैं होमवर्क कल कर लूँगा। तो मम्मी कहती, चलो ठीक है, आज आप आराम कर लो, फिर कल स्कूल चले जाना। एक दिन अचानक ऐसे ही टीचर ने सारे बच्चों से कहा कि कल मैं हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स ये तीनों सब्जेक्ट की नोटबुक चेक करूँगी। तो सारे बच्चे अपनी नोटबुक लेकर स्कूल आएंगे। जो रोहित का एक फ्रेंड था अंकित, वो उसे पता था कि रोहित की एक भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है, उसने वह होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। तो शाम को वो जब रोहित से मिलता है तो वो सारी बातें उसे बता देता है और कहता है कि अब तुम क्या करोगे रोहित। तो रोहित जोर जोर से हंसने लगता है, तुम्हें तो पता ही है, अब मैं फिर कल स्कूल नहीं आऊँगा। तो फिर वो घर जाता है रोहित और मम्मी से कहता है, मम्मी मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा। तो फिर मम्मा कह देती है, ठीक है, आज आप आराम कर लो, फिर कल स्कूल चले जाओ। फिर दूसरे दिन टीचर सारे बच्चों से नोटबुक लेकर चेक करते रहते हैं। चेक करते करते स्कूल का समय हो जाता है। फिर टीचर कहती है कि जो बच्चे बच गए हैं उनकी नोटबुक मैं कल चेक कर दूंगी। फिर अंकित रोहित से मिलकर कहता है कि जो बच्चे बच गए थे उनकी नोटबुक कल चेक होने वाली है। तो फिर वही बहाना, मैं स्कूल नहीं आऊँगा, फिर मैं छुट्टी कर लूँगा। फिर मम्मी से कहता है, मम्मी आज मेरा फिर पेट दर्द कर रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो मम्मा कहती है, चलो ठीक है, आज फिर तुम आराम कर लो, फिर स्कूल चले जाना। ऐसे ही 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे ही वो बहाने बनाते रहा। छठे दिन जब मम्मी गुस्सा हुई, मम्मी कहने लगी, रोहित ये क्या है, तुम रोज रोज स्कूल नहीं जाने का बहाना कर रहे हो। आज आपका बहाना एक भी नहीं चलेगा। आज अगर आप स्कूल नहीं गए तो मैं पापा से कह दूंगी। रोहित पापा से बहुत डरता था, तो वो कहता है, ठीक है, पापा से नहीं कहो, मैं आज स्कूल जाऊंगा। तो रोहित सुबह उठकर रेडी होता है और स्कूल पहुंचता है। जैसे ही टीचर्स कक्षा में आती है तो उनकी नज़र रोहित पे पड़ती है और रोहित से टीचर कहती है, आज तुम स्कूल आ ही गए, चलो इतने दिनों से मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, अपनी तीनों सब्जेक्ट की नोटबुक मेरे पास लाओ, आज मैं तुम्हारी ही नोटबुक चेक करूँगी। तो रोहित डर गया और डर कर खड़ा हो गया और कहने लगा, टीचर आज मैं कोई भी नोटबुक नहीं लाया, वो घर पे ही छूट गई है। तो कैसे, आपको पता नहीं था कि मैं आपकी नोटबुक चेक करने वाली हूँ? चलो ठीक है, कल सारी नोटबुक लेकर आओगे और छुट्टी नहीं करोगे स्कूल की। तो रोहित मान जाता है। अब रोहित को समझ में आ गया है कि उसका कोई भी बहाना नहीं चलेगा। तो वो अंकित से कहता है, अंकित तुम्हारी जो नोटबुक है वो मुझे दे दो। तो अंकित कहने लगता है, टीचर ने तो तुम्हारी नोटबुक मंगवाई है, मेरी नोटबुक की आप क्या करोगे? तो रोहित कहता है, मैं तुम्हारी नोटबुक देखकर मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूँगा। वो अंकित की नोटबुक लेकर घर पहुँचता है और तुरंत काम में लग जाता है। दिन और रात एक करके वो अपना होमवर्क कंप्लीट करता है। रात भर नहीं सोने से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो थका थका रहता है।
सुबह उठकर जल्दी से वो स्कूल पहुंचता है। स्कूल पहुंचने पर जैसे ही टीचर उनसे कहती है कि रोहित तुम अपनी नोटबुक दिखाओ। रोहित नोटबुक लेकर उनके पास पहुंचता है। नोटबुक जैसे ही टीचर देखती है कि रोहित थका हुआ और उसकी आंखें लाल दिख रही है, वो समझ जाती है। तो वो रोहित से कहती है, बेटा मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारी एक भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है। रात भर जगकर तुमने वो कंप्लीट की है, इसीलिए तुम्हारा चेहरा थका हुआ और आंखें लाल दिख रही है। तो ये अब समझ जाओ, ये बात ध्यान रखो कि तुम्हें अपना काम समय पे कंप्लीट करना है। देखो आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, इसीलिए तुम्हें रात भर जगना पड़ा और होमवर्क कंप्लीट करना पड़ा। अपनी काम टालने की आदत छोड़ दो। इससे कोई भी काम हम कल पे अगर छोड़ देते हैं तो वो काम बढ़ जाता है, ना कि कम होता है। हमने अगर आज का काम कल पे टाल दिया, कल का काम कल पे टाल दिया, तो वो बढ़ते जाएगा, वो कम नहीं होगा। तो रोहित टीचर की बात समझ जाता है और वो कहता है, सॉरी टीचर, आज से मैं अपना काम समय पे करूँगा, मैं अपना काम कल पे नहीं टालूंगा। और रोहित की टालने की आदत छूट जाती है। तो बच्चों, हम इस कहानी से क्या सीख लेंगे? हम इस कहानी से ये सीख लेंगे कि हमें अपना काम समय पे करना चाहिए, वो कोई भी काम हो। जैसे हम स्कूल में हमें टीचर होमवर्क देती है तो हम क्या करते हैं, घर जाकर बैग हम रख देते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम होमवर्क कल कर लेंगे। फिर दूसरे दिन हमें और होमवर्क मिलता है, फिर वो होमवर्क हम सोचते हैं कि हम कल कर लेंगे। ऐसे कर करके हमारा होमवर्क और ज़्यादा हो जाता है और हम वो कंप्लीट करने में एक दिन में रात भर जाके वो कंप्लीट करते हैं। इसीलिए कभी भी अपना काम कल पे नहीं टालना चाहिए, समय का काम समय पे ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।